आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिले चंदे पर कई सवाल उठाए। बीजेपी देश की महाभ्रष्ट पार्टी है, ये बात कही। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जहां केजरीवाल की चार्जशीट पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने शराब नीति से जुड़े लोगों के बीजेपी पर आरोप लगाए कि ईडी ने शराब नीति में कारोबारियों को आरोपी बनाया और उसके बाद उन्हीं आरोपियों से करोड़ों रुपए लिए। सौरभ भारद्वाज का कहना था कि जिन कंपनियों के ऊपर 2019 में ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की, उन्हीं कंपनियों से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए लिए। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिन लोगों को शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया और फिर बीजेपी ने उनसे करोड़ों रुपए लिए, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उनकी जांच नहीं हो रही। जिन कंपनियों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की, उन्हीं कंपनियों से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ों रुपए लिए, जिसकी जांच होनी चाहिए। कई सारी कंपनियों के नाम पब्लिक डोमेन में है जिनके ऊपर छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए दिए। मसलन हेटेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स द्वारा 2019 के अंदर छापा पड़ा, कैश बरामद हुआ और इस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। शेडी साई इलेक्ट्रिकल्स इनकम टैक्स छापा पड़ा दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा अगस्त 2023 में और इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजकुमार आनंद ने आज बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हीं के साथ छतरपुर से आम आदमी पार्टी विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हुए। इसको लेकर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को गंदा कर दिया। करतार सिंह तंवर और राजकुमार आनंद ने डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन की। करतार सिंह तंवर के घर ईडी ने छापा मारा था, जहां से करोड़ों रुपए मिले थे और राजकुमार आनंद को ईडी ने बुलाया था, जिसके चलते ये लोग ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है, मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। फिलहाल विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगे हैं, लेकिन ऐसे में इस बार दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।